नेतन्याहू के खिलाफ इस्लामिक सेना। क्या दुनिया में एक नए ताकतवर गठजोड़ की नींव रखी जा रही है? क्या मुस्लिम नाटो की चर्चा सिर्फ एक नाम या इसके पीछे बदलती वैश्विक रणनीति की बड़ी कहानी छिपी है? एक तरफ अमेरिका का नाटो, दूसरी तरफ तेजी से बदलती पश्चिमी एशिया की राजनीति, और इस बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की कहते हैं आजकल, ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। किसी भी एक कंट्री पर हमला, मिलिट्री हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये वही रूल है जो नाटो का आर्टिकल 5 है। नाटो की ही तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी चल रही है। कैसे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम नाटो आखिर है क्या, इसके आने से क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए, आज 7 अगस्त एक फॉर्मल शुरुआत हो गई है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में। मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, दुनिया के लिए उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, भारत के लिए इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, और किस ढंग से एक नए इस्लामिक नाटो का जो उदय हुआ है, धीरे धीरे इसमें और कंट्री जुड़ेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जिसकी कल्पना की जा रही थी, जिसके बारे में सोचा जा रहा था कई दशकों से, कई डेकेड से, अब वो पुख्ता रूप में हमारे सामने नजर आ रहा है। इसके भी कई रंग हैं, कई रूप हैं। कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उसके आर्टिकल्स हैं, लेकिन हां, इसको इस्लामिक नाटो के नाम से जरूर कहा जा रहा है। आज इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की कहते हैं आजकल, ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। फिर से सुन लीजिए नाम, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, MJDA इसको कहा जा रहा है, MJDA। लेकिन पॉपुलर टर्मिनोलॉजी जो इसके बारे में कही जा रही है वो इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक हिस्टोरिक मिलिट्री गठबंधन या अलायंस इसको कहा जाए जी। और इसका एक प्रोविजन जो बहुत सारे देशों को नाटो की तरह चुभ सकता है कि किसी भी एक कंट्री पर हमला, मिलिट्री हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये वही रूल है जो नाटो का आर्टिकल 5 है, यानी कि कलेक्टिव डिफेंस। एक मुल्क के ऊपर हमला, तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। यहां से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो हमला अब सऊदी अरब के ऊपर और साथ में तुर्की के ऊपर भी माना जाएगा। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो निकल कर आई है ना, मुझे लगता है कि ये साउथ एशिया के लिए एक एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल सिचुएशन है। ये मैं मानकर चल रहा हूं और इसका एक डीपर एनालिसिस जरूरी है इस समय। दरअसल इस नए जियोपॉलिटिकल सीन में इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, इंडियन ओशन में जो इनका इंपैक्ट है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिप्लोमेसी है, उसके ऊपर बहुत सीरियस, एक्सट्रीमली सीवियर इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज अब पैदा हो गई हैं। यह नया मिलिट्री अलायंस नाटो की तरह, इनके पास सऊदी की, क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड ऑयल पावर है। इनके पास तुर्की का ड्रोन बायराकतर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, और इनके पास पाकिस्तान का एटम बम भी है, और एक बड़ी प्रोफेशनल ट्रेन्ड आर्मी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस्लामिक नाटो क्या कहता है, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 7 अगस्त 2026 आज सऊदी अरब के मक्का शहर के अंदर एक हाई लेवल इमरजेंसी अलायंस मीटिंग होती है। इसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान साहब और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ
और उनके साथ में आर्मी जनरल असीम मुनीर, इन सब ने इस मिलिट्री अलायंस को आज अंतिम रूप देकर इसके ऊपर साइन किए हैं। आज ये अलायंस, ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो निकल कर आया है इस दुनिया में। मुझे लगता है कि तुर्की एक बड़ी मिलिट्री पावर है इस टाइम, कोई शक नहीं। उनकी एरोस्पेस पावर हो या एम्यूनिशन पावर हो, ड्रोन मेकिंग पावर हो, बड़ी पावर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सऊदी के पास क्या है, इनके पास ताकत क्या है अल्टीमेटली? ये जो अभी ट्राई अलायंस जो हुआ है, जिसको इस्लामिक अलायंस कहा जा रहा है, इनकी ताकत क्या है अल्टीमेटली? सऊदी की ताकत को सब लोग जानते हैं। सऊदी कोई मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन सऊदी के पास पेट्रो डॉलर्स हैं। सऊदी एक ऐसा मुल्क है जो रेड सी एक साइड में है और फारस की खाड़ी एक साइड में है, और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसको हमेशा नंबर 1 की जगह मिलती है कि हां, सऊदी इज अनडिक्लेयर्ड किंग ऑफ एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है या नहीं वो अलग बात है। तुर्की के पास क्या है? तुर्की के पास नेटो स्टैंडर्ड का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, बायर कतार TB2 के ड्रोन्स हैं, 5th जनरेशन का कान फाइटर जेट है जिसमें GE का इंजन लगा हुआ है, और काफी कुछ और भी है, गोला बारूद भी है। वैसे